हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बैक विथ वन न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे BCHCT 137 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। लेट अस स्टार्ट विद द पेपर। तो दिस इज आवर पेपर ऑफ जून 2025, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। अगेन ये 50 मार्क्स का पेपर है एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हैं, राइट। दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। तो आज हम एक एक करके देखेंगे, स्टार्टिंग विद पार्ट ए। पार्ट ए में सबसे पहले आप देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ दीज इज कलर्ड एंड व्हाई। कॉपर 2 और जिंक 2 प्लस में से कौन सा सोल्यूशन कलर्ड होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। सो कॉपर है यहाँ पर, तो कॉपर आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी आपको एटॉमिक नंबर बोले, है ना। तो कॉपर का अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, राइट, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, 29। सो 29 अगर है तो इसका हो जाएगा 4s2 3d9। दिस इज द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, बट यू नो दैट कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शन, राइट। तो अगर हम यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्योंकि कॉपर 2 प्लस बोला है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो फोर्थ बाहर है, बाहर वाली सबशेल से पहले निकलेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d9 बचेगा, और 3d9 बचेगा, सो 9 इज योर पार्टली फिल्ड, राइट। पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी आपका कोई भी एलिमेंट कलर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर डी डी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और आपको कलर शो होगा। अदर देन अगर आप जिंक की बात करें, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो 4s2 3d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो डी आपका फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो यहाँ पर ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कलरलेस होता है, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज डिफिकल्ट एंड विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट देम। सो यू नो दैट लैंथेनाइड में जो प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। +3 होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने लगती हैं और इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और 4f का शील्डिंग इफेक्ट इट इज वेरी पुअर, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो शील्ड नहीं बनेगी, शील्ड नहीं बनेगी तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा और आयोनिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होने की वजह से इनकी जो प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ +3 दिखेगी। ऑलमोस्ट सारे लैंथेनाइड्स आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेंगे। दैट इज वाई ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज डिफिकल्ट। एंड द बेस्ट मेथड जो रिसेंट आपके सिनेरियो में यूज होती है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको इतना डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लैंथेनाइड्स के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देन इफ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। इसमें पूछा है विच विल बी इनर ऑर्बिटल एंड विच विल बी आउटर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, जिसमें D अंदर होगा इसलिए इनर, आउटर मतलब बाहर। तो sp3d2 अगर होगा कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन, सो इट विल बी आउटर ऑर्बिटल। और इसमें आपसे पूछा है मैग्नेटिक बिहेवियर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं पहले हेक्सामीन कोबाल्ट की, तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल है तो हमने कोबाल्ट को X मान लिया। वी डोंट नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, कोबाल्ट सॉरी। सो X+0 इक्वल्स टू जो भी आपके ब्रैकेट के ऊपर होता है उसको हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो कोबाल्ट यहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। सो कोबाल्ट का क्या एटॉमिक नंबर होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, 27। तो 27 है तो 4s2 3d7। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 2s से निकल जाएंगे, एक बचेगा, एक d से निकलेगा तो 3d6। अब 3d6 को आपको फिल करना है, तो इनर ऑर्बिटल है और अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे वर्क कर रहा है, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे डी में, आपको पता है 5 होते हैं ब्लॉक्स, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप फिल करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 होगा। तो अब डी के बाद आता है आपका
p ऑर्बिटल और उसके बाद s, तो D2sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कोबाल्ट का। सिमिलरली यहाँ पे कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट ये आउटर ऑर्बिटल है, क्यों? फ्लोरीन है इसमें। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, और ये जो फिलिंग कराएगा ये सबसे पहले सिंगली फिल्ड होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल्ड होंगे तो आपको पता चलेगा कि डी ऑर्बिटल में अब कोई स्पेस नहीं है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा इट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, डी के बाद एस है, एस के बाद पी है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइज। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू पार्ट बी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करिए जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। देन इफ वी कम टू बी क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द टू आयंस Fe2 प्लस और क्रोमियम 2 प्लस ऑक्सीडाइज इजिली होंगे। ऑक्सीडाइज इजिली होंगे मतलब किसका ऑक्सीडेशन इजिली हो जाएगा। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो एक बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी आप देखेंगे जिसका जितना नेगेटिव होता है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका मतलब वहां ऑक्सीडेशन हुआ है। जब भी ऑक्सीडेशन होता है सो द एलिमेंट इटसेल्फ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे किसका नेगेटिव है, क्रोमियम का नेगेटिव है, और क्रोमियम का नेगेटिव होने की वजह से अ लोअर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस व्हाट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे पाएगा, लूज कर पाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। दैट इज व्हाई क्रोमियम इज strong reducing agent. Now we are coming to third question, that is write the formula for the following complexes. Dichlorido bis 1,2-diamino ethane. बिस ट्रिस कब लगता है, जब खुद एक आपका क्या कहना चाहिए हमें, लीगेंड है ना, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन करना है, जैसे EN है ना, EN क्या है, EN एज इथिलीन डायमीन, खुद एक बाइडेंटेट है, इसलिए इसमें बिस ट्रिस लगता है। तो डाइक्लोरिडो बिस 1,2-डायअमीनो इथेन, यहाँ पर आपको कोबाल्ट थर्ड आयन के ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने हैं और फॉर्मूला भी लिखना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा COCl2, बिकॉज कोबाल्ट +3 में है, अभी देखते हैं हम कैसे है। और उसके बाद डाइक्लोरिडो, तो 2 क्लोरीन है, डायअमीनो सो EN होल ट्वाइस एंड प्लस। तो अब कोबाल्ट को हमने X मान लिया, क्लोरीन आपको पता है -2 होता है, 2 क्लोरीन है तो -2 हो गया, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है, इक्वल्स टू +1, राइट। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड जाएगा तो 2 + 1 इट विल बिकम 3। तो कोबाल्ट यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, राइट। नाउ वी विल कम टू these ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आपको प्रीडोमिनेंटली एक्सप्लेन करने हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि दोनों जो Cl हैं आपके, दोनों जो Cl हैं एक आजू बाजू है, राइट, आइट साइड है दोनों Cl, एंड दैट इज व्हाई दे आर सी, दीज टू Cl आर आइट साइड टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, इसलिए ये आपका सिस है। और यहाँ पे एक Cl यहाँ, एक Cl 180 डिग्री पे है, ट्रांस मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज व्हाई these two are the geometrical isomerism. Now we will come to optical isomerism. So optical isomerism में अगर आप बात करेंगे तो मॉलिक्यूल तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जब उसमें क्या होगा, लैक ऑफ सिमेट्री होगी, मीन्स उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तभी कोई मॉलिक्यूल जो है आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें कायरल कार्बन जब हम बात करते हैं तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, यस, तो अगर आप यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे तो सिस वाला जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए क्योंकि आपने देखा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, सो इट एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जो लाइट को राइट साइड आपका टर्न करेगा, और एक लीवो होगा जो लेफ्ट साइड टर्न करेगा, राइट। देन ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए नीचे डायग्राम बना हुआ है सिस फॉर्म का और ट्रांसफॉर्म का, दोनों का, राइट। यहाँ पर एग्जांपल सिस फॉर्म का लिया हुआ है, तो सिस फॉर्म में आप डेक्स्ट्रो लीवो दोनों देख सकते हैं। डेक्स्ट्रो राइट साइड रोटेट करने पे क्या होगा, लीवो लेफ्ट साइड रोटेट करने,
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। पार्ट बी ये पूछ रहा है राइट द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मर्करी है तो मर्करी से स्टार्ट होगा Hg, देन कोबाल्ट है तो कोबाल्ट से नाम एंड होगा। नाउ NCS और SCN दो हैं, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर चार लिगेंड्स हैं। सो कैसे नाम होगा, बिकॉज ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मर्करी है, सो मर्करी टू कहां से आया, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपकी एक्सप्लेन की है। सो मर्करी टू थायोसाइनेट, राइट, थायोसाइनेट लिगेंड है NCS। और यहाँ पे हमने S लिखा है क्योंकि S से बॉन्डिंग हो रही है। सो टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 8 इसलिए आया बिकॉज द चार्ज ऑन कोबाल्ट इज नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वो नेगेटिव है, तो नेम एंड होगा 8 से। और SCN क्या है, नेगेटिव है, एनाइनिक लिगेंड होता है तो नाम आपका 8 से एंड होता है, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अमोनिया 4 है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सल्फेट है। तो टेट्रा अमीनो अल्फाबेटिकली चलेंगे, टेट्रा अमीनो, ब्रोमो, क्लोरो, प्लैटिनम, 4 सल्फेट, सल्फेट। और 4 इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। ना आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर 2 शो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। सो यू मस्ट नो दैट ये जो क्वेश्चन है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कॉपर 2 प्लस के टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन क्यों शो करते हैं, द रीजन इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डीजेनरेसी को ब्रेक करने के लिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं नॉन लीनियर, स्पेसिफिकली दे अंडरगो डिस्टॉर्शन, राइट। सो कॉपर 2 प्लस में क्योंकि D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और D9 आप देखेंगे कि D9 कैसा होता है, D9 को अगर आप फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, अभी ऊपर भी हमने देखा था, राइट। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही आप देखेंगे तो EG और T2G दो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो T2G और EG ऑर्बिटल्स एसिमेट्रिकली फिल्ड है, राइट। सो दिस क्रिएट्स ऑर्बिटली डीजनरेट ग्राउंड स्टेट दैट इज अनस्टेबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तरीके से यहाँ पर होने लगता है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और एक टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस में। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे टू ब्रेक द डिजेनरेसी ऑर्बिटल लोअर देयर ओवरऑल एनर्जी और स्टेबलाइज अपने आप को करते हैं। सो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्रागोनल शेप हो, ऑक्टाहेड्रल से टेट्रागोनल शेप में चले जाते हैं बाय इलोंगेटिंग जेड एक्सेस। तो जेड एक्सेस इलोंगेट होगी तो जेड आउट बोलते हैं, और अगर कंप्रेशन होगा तो जेड इन बोलते हैं। तो कॉपर 2 प्लस में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स EG सेट में चले जाते हैं। इससे दो पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है, T2G6 जिसमें सारे पेयर्ड हो, और EG में आपके कितने हैं, 6 के बाद 3। देन अगर आपका एक और पॉसिबल है, बोथ द स्टेट्स कैन बी ऑर्बिटली डीजनरेट, मतलब इक्वल एनर्जी होगी, बट इस वजह से इट रिजल्ट्स इन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड हैं आपके किसमें, EG सेट में, इस वजह से दो पॉसिबल ऑर्बिटल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है T2G6 एंड DZ स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन्स और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर में 1। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, Z में 1 इलेक्ट्रॉन और DX स्क्वायर Y स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, और एसिमेट्रिकल होने की वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर शो होता है। नाउ देयर इज अगेन बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा है फॉलोइंग फॉर्मूला पूछा है। सो पोटेशियम हेक्सासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट 2। सो पोटेशियम पहले है तो पोटेशियम सबसे बाहर लिखा जाएगा। बाहर लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हेक्सासाइनिडो पूछा है, तो साइनाइड आपके कितने हैं, हेक्सा 6, बट नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल इज NO लिगेंड, और फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हुए आपको फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो 2 प्लस हो गए पोटेशियम के, आयरन की यू डोंट नो, तो 2 प्लस प्लस एक्स माइनस 5, नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल लीनियर भी होता है, बेंट भी होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका जो formula हो जाएगा, that formula will become like this, right? And now we will come to second, that is pentaamine aqua cobalt third chloride. So pentaamine है, so 5 अमीन हो गए, aqua मतलब water, and third
प्री ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, तो अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है। तो जो क्लोराइड है, ये तीन क्लोराइड हमें लिखना पड़ेगा। ये क्लोराइड तीन है चाहे दो है, ये नहीं मेंशन किया जाता है। ये मेंशन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करना है कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो क्लोराइड पे कितने होने चाहिए कि आपका कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे आए। ठीक है, इस वजह से आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। then we will come to what now we will come to next question। और next question आपका है कि give the name and symbol to the following elements having valence configuration। ये तो 4s2 3d5 है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो काउंट करो 7 किस में होंगे, D5 से मैच करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 Mn। ये क्या हो जाएगा, 4s2 3d5, तो ये मैग्नीज का हो गया। देन 4s1 3d10, ये कैसे पता चलेगा, D10 है इसका मतलब 4s1 3d10। अगर ये जिंक होता तो कौन सा होता, 4s2 3d10 होता। बट ये 4s1 है, तो अगर हम इसको 4s2 और 3d9 कर दें तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर। राइट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। अब ये जो है 5s2, क्योंकि 4 के बाद 5 आ गया, मतलब ये सेकेंड सीरीज आ गई। और 4d10 है ना, 4d10 है, इसका मतलब जिंक के नीचे वाला है। तो जिंक के नीचे कौन होता है, कैडमियम। तो ये जो है 5s2 और 4d10 ये आपका कैडमियम का है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ एंड जिंक 2+। तो आपको पता है आयरन आपका 26 होता है, तो ये हो जाएगा 4s2 3d6। जिंक आपका 30 होता है, तो ये हो जाएगा 4s2 3d10। बट आपको पूछा किसका क्या है, Fe2+। Fe2+, एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके सामने आर्गन लगाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस आपकी आर्गन है। आर्गन तक 18 हो गए, तो सब में 18 लगाने फिल हो चुके हैं, ये शो करने के लिए आर्गन पुट करेंगे। तो अब 2+ Fe2+ हो जाएगा, तो अगर हम इसको 2+ बनाए तो ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो 3d6 और 4d10, ठीक है, ये हो जाएगा 2+ का। ओके, देन वी आर कमिंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सिक्स्थ क्वेश्चन वी आर कमिंग। तो सिक्स क्वेश्चन आप देखेंगे, तो सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी, एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। किस किस का पूछा है, Fe, इसमें वाटर आपके 6 है। ठीक है, तो CFSC होता क्या है, CFSC का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जब आपके डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं टू सेट्स में, तो आप देखेंगे कि एक बेरी सेंटर होता है, उसके बीच में से एक लाइन जाती है ना, दो सेट्स के बीच में से, वो होता है बेरी सेंटर। तो एनर्जी नीडेड टू स्टेबलाइज दोज ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, पॉइंट, -0.4 और -+0.6 से दो सेट्स डिवाइड होते हैं। नीचे 3 ऊपर 2, ये ऑक्टाहेड्रल। अगर नीचे 2 ऊपर 3 तो टेट्राहेड्रल। तो द 5 ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स अंडर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। द 3 इन द लोअर सेट दैट इज T2G, और 2 आपके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम EG कहते हैं। और इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आपकी CFSC कैलकुलेट होती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि H2O 6 है, और 6 होने की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, सो वाटर आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वाटर वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि हाई स्पिन होगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फील्ड होंगे, सो हाई स्पिन होगा। तो फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल द ऑर्बिटल, 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पे जाएगा। ओके, यस, तो यहाँ पर जो हम फिल करेंगे, देखिए कैसे फिल होगा। अगर हम T2G की बात करते हैं तो T2G और EG में कैसे फिल होगा, तो ये 3 ऑर्बिटल्स नीचे हैं और 2 आपके ऊपर हैं। ठीक है, तो ये हो गए T2G सेट और ये आपका EG सेट होता है। अब आपको 6 सिलेक्ट, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, Fe2+ में है, Fe2+ में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6। तो हम पहले 1 2 3 4 5 और 6 फिल करेंगे। तो T2G में 4 हो गए, EG में 2 हो गए।
ठीक है, ये होते हैं एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से आपने देखा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे आगे की बात, तो आगे आपको कैलकुलेट करना है, तो याद रखिएगा कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो CFSE है -0.4 इंटू N T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं +0.6, EG में कितने हैं N डेल्टा O। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि T2G में 4 थे और EG में 2 थे, तो हमने 4 और 2 पुट कर दिया। नाउ यू विल कैलकुलेट इट। तो आपकी -0.4 डेल्टा ओ आपकी क्या आ गई, CFSC की वैल्यू आ गई। बट आपको मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू स्पिन ओनली, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला n+2 होता है। n+2 निकालेंगे आप, तो आपको मिलेगा n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, 1 पेयर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक पेयर्ड है बाकी सब अनपेयर्ड है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हमने पुट कर दिया और हमने देखा √24, √24 इज योर 4.90 PM बोर मैग्नेटॉन। ये आपकी वैल्यू होगी। नाउ आपको सेकंड क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा है आइसोमेरिज्म डिपिक्ट करना है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, तो एक क्लोरीन कहाँ चला गया, 1 क्लोरीन वेंट वेयर, यहाँ 4 क्लोरीन है टोटल, इसको हमने एक क्लोरीन यहाँ रखा, एक क्लोरीन कहाँ पर रखा, एक क्लोरीन ये देखिए, ये एक क्लोरीन यहाँ पर है ना। तो टोटल तो 4 क्लोरीन ही है, बट डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आपका आया क्लोरीन के प्लेसमेंट में। और जब ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर आपके लिगेंड्स में पोजीशनिंग में डिफरेंस होता है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखिए, बी वाला ज्योमेट्रिकल है। ज्योमेट्रिकल क्यों है, ज्योमेट्रिकल इसीलिए है बिकॉज आप देखिए कि यहाँ पर अमोनिया लाइक NH2 जो है एक जगह, they are adjacent to each other and at one place they are at 180 degree, 180 degree maximum distance. What is this, trans, above one is cis, so cis and trans are what, they are geometrical, right? तो यहाँ पर ये आपके geometrical isomerism. Now coming to seventh question, seventh में पूछा है what are the two series of inner transition elements where they are placed in the periodic table, 3 marks of question है। inner transition elements कौन से हैं, जैसे lanthanide and actinides, 4F and 5F, right? D block elements transition elements hai. So the two series of inner transition elements, F block, they are known as lanthanides and actinides. अगर 4F में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो lanthanide, अगर 5F में तो actinide. They are placed in the periodic table or outside the periodic table, outside, right? Two separate rows हैं, bottom में ये placed है जिससे टेबल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। लैंथेनाइड्स में 14 है, एक्टिनाइड्स में 14 है। ये सीरम से स्टार्ट होते हैं, ल्यूशियम में फिनिश होते हैं 58 to 71। ओके, एंड देन देयर सिक्स्थ पीरियड। अब एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड 7th पीरियड में है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोरियम से स्टार्ट होता है, लॉरेंशियम में फिनिश होता है 90 to 103। सो दीज एलिमेंट्स वर, पहले ये ग्रुप 3 का पार्ट थे, बट दे आर सेपरेटली देन प्लेस्ड एज F block at the bottom to keep the main layout of the periodic table compact. And they are known as inner transition because they fill the electron in the n-2f orbital which lie inside the outermost shell, right? n-2 सबसे बाहर होती है n, फिर n-1, उसके अंदर n-2। So this providing the transition, और दूसरा रीजन ये कि they are providing the transition between S and D block, right? In the 6th and 7th row. That is why this much is about sufficient for this question. Now second question आप देखेंगे, draw the splitting diagram of orbitals of a metal in tetrahedral field। अगर कोई मेटल है तो उसके ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है टेट्राहेड्रल फील्ड में। The 5D जनरेट d ऑर्बिटल्स ऑफ अ मेटल दो सेट्स में स्प्लिट होंगे, एक आपका T2G, एक Eg होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड है तो मैंने आपको पहले ही बताया था नीचे Eg होंगे, 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे, और ऊपर वाले में क्या रहेंगे, ऊपर वाले में 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो ये आपका डायग्राम है और इस पे जो वैल्यू होती है इट इज डेल्टा टी। इसकी CFXT देखेंगे तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ, ये रिलेशन है। एंड द ओवरऑल स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है
टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इट इज लेसर देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ओके, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आई होप आपको ये डायग्राम से क्लियर होगा सारी चीजें। ये डी ऑर्बिटल है, डी जनरेट है। जैसे ही एनर्जी आई, ये ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में गए एंड देन दिस स्प्लिट इनटू टू सेट्स। ये तीन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और ये आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड इसके बाद हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।